शत्रु की ज्वाला नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। शत्रु की ज्वाला नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। शत्रु की ज्वाला नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। शत्रु की ज्वाला नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। क्या बवाल है भाई? क्या बवाल? छोड़ दो, छोड़ दो। नीचे हो जा भाई, क्यों उठक रहे हो यार? आगे सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण आराम से जो भी आप लोग श्रीमान जी क्या दर्शाना चाहते हैं जो आप देख रहे थे, नरचोला पाकर जो इनकी बॉडी से शरीर से जो हरकतें हो रही हैं, जो क्रियाकलाप है वो कुछ और बता रहे हैं। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नाम को धारण संतों ने किया, ऋषिवर मनवरों ने किया। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण बताता है, ऋषिवर मनवर बताते हैं, जिन्होंने प्रेम के साथ और नाम को धारण किया, नाम की कमाई की, उनका भक्ति बेड़ा पार हुआ। इतिहास कहता है। अगर नहीं आज समझने का प्रयास नहीं किया तो संतों की वाणी कहती है, महापुरुष बताते हैं, वेद कहता है, अनंत काल कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों में जन्म लेने मरने की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। कोई बचाने वाला, कोई सहायक नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा। समझो वेद क्या कहता है? संत गोस्वामी तुलसीदास सुनो, जो भटकते हो, क्या कहा? संत समाज महल कथा, संत समाज महल कथा, तुलसी दुर्लभ दे सुत दारा और लक्ष्मी कापी के घर। बड़े सौभाग्यशाली आप लोग। कोई संस्कार है, संस्कार होने के कारण नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मन कथा आपके कानून में पहुंच रही है। कर दिया ये एक एक सांस सांस में हर भगो, बता सांस मत खोल, ना जाने जो सांस का आवन हो न हो। अग्नि सांस का भरोसा नहीं। जवान है, युवा है, एंग में है, बुखार आ गया, फीवर चढ़ गया, कांगई जवान, एक गिलास जल लेकर नहीं पी सकते। तो ध्यान दे, पाप के द्वारे मैं
एक द्वारा मैं पाप का है, दूसरा अपना। पाप के दो द्वारे हैं, मैं और अपना। इनसे बचना है तो नारायण साकार हरि परमात्मा को समर्पण होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप समझ सकते हैं दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य बन नहीं सकता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए, सूर्य को पकड़ना चाहे ये संभव नहीं है। संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहे ये संभव नहीं है। इसी प्रकार समझे ये संतों का समागम, ये देवी स्वरूप देवता स्वरूप का समागम, ये ऋषि मुनियों का साथ दुर्लभ है। नारायण हरि ने कितनी मेहनत की है कि कर से कर्म करोगे नाना, मन राखो जहां साकार हरि निधाना। अरे सुना भी होगा, कहां जा रहे हो भैया, राम 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 कहते हैं। अंतिम समय कहां जा रहे हो, अंतिम समय भी कहते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम मुक्त है, कहते हैं कि दुनिया संसार। जब संसार है तो समझना चाहिए, बाहर से दुनिया को दुनिया की निगाह से देखोगे, बाहर से तो सब जुदा जुदा दिखाई देते हैं, बिलग बिलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। और एग्जाम्पल, खरबूजा को आप देखिए, खरबूजा ऊपर से अलग अलग दिखाई देता है, पीस दिखाई देते हैं खरबूजे के, ये तो अलग अलग है। और चाकू से जब खरबूजे को काटा जाता है, अंदर कोई धारी नहीं, अंदर एक सा होता है। इसी तरह से संसार में संत है, भक्त है परमात्मा का, महापुरुष है, महात्मा है, ऊपर से जुदा जुदा दिखाई देता है, अंदर से वो अपने परमात्मा की भक्ति में सराबोर होता है, तो ऊपर देखता ही नहीं है। ये गतिमति बनानी पड़ेगी, बच्चों का खेल नहीं। ऊपर ऊपर दौड़ोगे बिखर जाओगे, अंदर भी चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग देख रही हैं, हमारे पास कोई न वेश है, न रूप है, न रंग है, हम कोई साधु संत महात्मा तो नहीं, बाबा भी नहीं, कथावाचक उपदेशक भी नहीं। पुलिस विभाग, अदालत, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनमें रहकर नारायण हरि की मेहर हुई और मानवता के दर्द को समझा। मानव की पीड़ा यहाँ हुई, आपकी बहन बेटियों की स्थिति देखकर पीड़ा यहाँ हुई। 15 वर्ष पहले पेंशन लेकर अपनी मर्जी से नहीं, जिसका हम नाम लेते हैं हरि, उन्हीं की मर्जी से, और निरंतर निःशुल्क निस्वार्थ, नोट वोट हमें कभी नहीं चाहिए, निःशुल्क निस्वार्थ मानवता की सेवा कर रहा है। तो शरीर मायक है, तो शरीर निमित्त मात्र है,
दर्शाया गया है आने वाले महापुरुषों को। नारायण साक्षात हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, स्वयं परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी बात अगर आप न समझे तो हम तो घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे, किराया भाड़ा खर्च कर यहाँ कभी दोबारा आने की कोशिश मत करें। जो चाहो सो करो। हम आपसे अपने लिए तो कुछ नहीं कहते और मांगते भी नहीं। कोई धर्म पाखंड आडंबर अंधविश्वास घोषणा भी नहीं करते, कोई भेद भी नहीं है। आपके खुशियों के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके आत्म कल्याण के लिए जो आपको सद्ज्ञान मिला है उसी के मुताबिक सोच पैदा करें सकारात्मक। नियत अच्छी हो, नियम का पालन करें। घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत। कोई सज्जन जनपद इटावा के खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी कुछ बीती बताई। खाने को रोटी का निवाला भी न था, पैसा भी न था, कपड़ों की भी सारी बात उन्होंने बताई। और ये भी सुना आपने, उन्होंने सेवा करने के लिए जो पिंक वर्दी में वॉलंटियर्स बैठे हुए आज सभी सेवादारों को नर्तन नारी तन में ध्यान रखना। परमात्मा नारायण साकार हरि के लिए आप सेवा के लिए वर्दी पहनी है। किसी आदमी के कहने पे चलोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिले में तो जनपदों में महापुरुष है, एक दूसरे का सम्मान करना अच्छी बात है। अगर कोई आपको गुमराह करता है, आपके जीवन से खिलवाड़ करता है, वर्दी पहनकर कोई भी अपना व्यक्तिगत हुक्म लागू करता है, व्यक्तिगत काम कराता है, वर्दी उतार के रख देना, दोबारा वर्दी पहनने की कोशिश मत करना, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। यहाँ आने पर भी आप अपने जीवन से खिलवाड़ आप स्वयं कर रहे हैं। बच्चों, बचने का प्रयास करो। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा। समझो नर्तन क्यों मिला है? खान पान भोग भय पशुवी चतुर्सुजान, क्या अधिकता मंज में क्यों न लगते हरिनाम। समझो जिन पक्षियों की बात होती है, पशुओं की बात होती है, वो भी खाते भी, निद्रा भी लेते हैं, सोते भी, संतान भी पैदा करते हैं। लेकिन नर नारी तन में आप परमात्मा का भजन करते हैं, कर सकते हैं। ये कार्य पशु पक्षी नहीं कर पाते, जल में रहने वाले जंतु नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्ष में वर्तमान में देखकर समझ में आता है। तमाम अनगिनत वेद है, शास्त्र है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है, साधु संत महात्मा है, बाबा है, कथावाचक है, गुरु जी है, सदगुरु जी है। जहां आपको लगे जाओ, न लगे आपकी मर्जी है।
मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ, जहां चाहो आपकी मर्जी है। मथुरा जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, बद्री केदारनाथ, मन चाहे जहां जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखो, धन से, संपत्ति से सत्य को खरीदा नहीं जाता। ये खरीदने वाला परमात्मा नहीं है। जो खरीदा जाता है उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम कभी भी किसी का खंडन मंडन नहीं करते। आपको जो मौका मिला है, यहाँ जो सांसें आप ले रहे हैं, एक एक शब्द श्रवण कर रहे हैं, नेक नियत है, एक चित्त होकर आप देखेंगे कि आपको जो आनंद मिल रहा है ये संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जाता। दायित्व बनता है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका बहुत मान सम्मान करना। और ये भी कहा गया है, बहन की पूजा होती है, बाकी के लिए कुछ कहने की जरूरत आज हमें। कम से कम देवी जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, पार्वती जी का नाम आता है। एक नहीं अनेक नाम वैदिक काल के इतिहास में आते हैं। यही शरीर रहे हैं, इन शरीरों में आज भी भारतवर्ष में देवी के रूप में पूजा होती। अंततः जो वास्तव में सद्ज्ञानी है वो पूजा करते हैं देवी मैया की। लास्ट में 9वें दिन या अष्टमी को आपकी बहन बेटियां 4-5 साल से लेकर 10 साल तक की बुलाकर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। जो सिस्टम है उसको पूरा करते हुए उन देवियों की पूजा करते हैं। आगे नहीं पूजा करते हैं। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी सोच में व्यसन नहीं है, विकार नहीं है। लेख की बात है, दशरथ जी का नाम आता है, जो अपनी 10 इंद्रियों पर काबिज हो जाता है, 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों पर काबिज हो जाता है, वही दशरथ बन के तैयार हो जाता है। ऐसा लेख होता है। वर्तमान में देखें, वर्तमान में समझे हमारी सोच क्या है। संगत से गुरु उपजे, संगत से गुरु जाए, बांस फांस और बीस लिए कई भाव। संग का असर, संग का रंग। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो दुष्ट है, बेकारी है, व्यसनों में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग का साथ नहीं करना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार साथ नहीं होता है। ये दिवस, ये समय और वहां में बढ़ चढ़कर वहां का प्रथम मंगल करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये मंगलवार है, ये दिवस है, ये समय दोबारा आने वाला। जो सांसें आपकी निकल गई वो लौट कर वापस नहीं आती। इसलिए सांस सांस में हर भरो, वृथा सांस मत खो। न जाने जो सांस का आवन हो। श्वासा की कर आरती कर जपातु जाप, परम तत्व परमात्मा को याद करो। वही कहा, नाम की महिमा को समझो।
जिन्होंने अब हम यहाँ बैठकर किस्सा कहानी सुनाए, हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, छलावा नहीं कर सकते, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। और ये भी आप जानेंगे कितने करोड़ों की चलाचल संपत्ति दी जन्म हुई पर वही सब टेस्ट को डाल में देती। अब केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन से काम चल रहा है, कोई खर्चे भी नहीं। तो ये बात हमने रख दी, वजन नहीं आपके पास खेती बाड़ी नौकरी व्यापार बेटा बेटी भाई बहन सगे संबंधियों का वजन, उसे निभाते हुए संतों ने क्या कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पनिहार, तुलसी संगत सत्य की, अरे कोई ब्याज, सत्य का साथ करो तब व्याधि नष्ट होती है, और कुसंग करोगे तो व्याधियों में तब जाओगे, बचोगे। आप समझ सकते हैं कितना ही वजनी लोहा है, मिट्टी में दबा दो, कुछ समय के बाद देखेंगे लोहा मिट्टी में दबने के बाद मिट्टी बन जाता है। हर कोई नहीं जानता, जानकार जानते हैं लोहा कितना ही कीमती है, मिट्टी में दबने के बाद मिट्टी हो जाता है। हमें आपको भी सोचना चाहिए कि हम किसमें दबे हुए हैं। अगर हम मोह में दबे हुए हैं, मोह ने घेरा डाला हुआ है, लोभ ने घेरा डाला हुआ है, अहम ने डाला हुआ है, मैंने डाला हुआ है, तो बाबूजी ये जो नंदारी का चोला है इसे खरीदा नहीं जा सकता, ये भी दबकर इनमें नष्ट होगा। और क्या होगा, जैसा संग करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। तनिक समझे, किसान का साथ करोगे, साधारण भाषा तो किसानी का रंग आएगा, व्यापारी का साथ करोगे तो व्यापार का रंग आएगा, नौकरी करने वाले जनों का साथ करोगे नौकरी का रंग आएगा, अपराधी का संग करोगे अपराधी का रंग सवार होगा, व्यभिचारी का साथ करोगे व्यभिचारी के रंग आएगा, वासना का साथ करोगे वासना के वशीभूत हो जाओगे, और सत्य का साथ करोगे सत्य की नाम में बैठे रहे तो भर से बेड़ा पार हो जाएगा। न मरोगे, आप न नर है नाई है, भूखे बढ़िया तो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, रूपनाथ जनपद भरतपुर समस्त राजस्थान के अंचलों के महापुरुषों ने कितनी मेहनत की है, अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है। हम कहीं से लेते नहीं, हम कहां से लगाते, कमेटी ही कार्य करती है, कमेटी ही लगाती है। अगर कमेटी को ये कार्य करने में, उनकी बहन बेटियों को ये कार्य संपादन करने में खुशी न मिलती, आनंद न मिलता, और सत्य की कमाई का ऐसा आभास न होता तो अपना तन मन धन खर्च नहीं करते। हमारा प्रवास ग्वालियर में है, 2 साल सीधे ग्वालियर को, किसी से मिलना जुलना मतलब में नहीं, आयोजन होता वो करते तो ग्वालियर से आना हुआ। आप समझो संचालन करता ग्वालियर निवासी है, एडवोकेट है, हाई कोर्ट की ब्रांच ग्वालियर में कार्यरत है,
इनका आना 5 तारीख में ही सुबह हो गया। हमको देखो, हम लोग हैं ग्वालियर से चल के समय पे पहुंचे, जिससे आप देवी स्वरूप देवता स्वरूप के आगम देव का दर्शन कर सके। तो बताओ, आप आए हैं, आप नारायण साकार हरि परमात्मा सेवा कर्म के द्वारा इतना ले जा रहे हैं जिससे आप संभाल नहीं पाते, और बदले में हम क्या नहीं कर रहे हैं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी गोदी बंगला जमीन जाया कुछ ले जा रहे तो बता, अपना डीजल भूख के आए, कितने समय होते तैयार होगा वहां पहुंचे। तो वास्तव में रूपवास समस्त राजस्थान के जो महापुरुष हैं ग्रामीण अंचलों में, जिन्होंने अपना शारीरिक मानसिक अर्थ का योगदान यहाँ पंडाल में दिया हुआ है, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए वो थोड़ी है। तो देखा गया, अभी हम देख रहे हैं आपके पत्रकार महोदय, मीडिया कर्मी, कम से कम कोई संस्कार है। और देखा गया कि अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए पत्रकार महोदय जी, मीडिया कर्मी भी तत्पर, जो इस मैदान में देखा जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है, वो हम अपनी बात करते हैं, हम लौकिक आधार पर नहीं देखते, हम सभी को पारलौकिक आधार पर देख रहे हैं। लौकिक निगाह लौकिक होती है, विचार में लौकिक होता है, जब पारलौकिक कुल मिलाकर बहरंग अंतरंग बहरंग की आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पारलौकिक अंतरंग आपको इतना मजबूत, इतना धनवान बनाया जा रहा है। पूर्व इतिहास बताता है, जिन संतों का नाम आया है तो जन्म मरण से मोक्ष को प्राप्त हो गए। अगर आप यही गति बनाए रहे तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हमने पूर्व में भी दर्शाया, तो दुनिया के किसी कोने से हमें नोट वोट की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो भी कार्य हमारे द्वारा होता है निःशुल्क होता है, निस्वार्थ होता है, भेद रहित होकर होता है। हम तो सभी ईश्वरानुस जीव अभिलाषी परमात्मा का रूप देखते, और आप भी ध्यान रखें, अगली सांस का किसी को भरोसा यही मौका दे रहा है, जीवन की स्वास्थ्य को सार्थक बना लो। आपके तरफ पूरा पता दिखाना बताना चाहिए। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, ग्राम देवी, थाना अलीगंज, तहसील आगरा, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में। जब से मैंने इन साकार हरि जी का सत्ज्ञान पाया, तब से मैं अपने को पंडित नहीं मानती, मेरी कोई जाति नहीं। मुझे इतना पता चल गया कि मुझे मेरे सच्चे साकार हरि परमात्मा मिल गए, और संसार में मुझे किसी और बचपन से साथ संगत थी, मुझे जिज्ञासा थी, मुझे कहीं परमात्मा मिले। दुनिया के साथ संगत थी, जो भारत में तीर्थ स्थान है, मैं वहां गई।
हम बोतल कहाँ गई है अपनी मेरी बोतल है जमना है क्या बारे बैग में? अरे ही ना है मैंने दी नहीं इन्हें हरिद्वार मनसा देवी चंडी है देवी राम झूला लक्ष्मण झूला नीलकंठ भारत माता मंदिर शीश महल माता मंदिर कनफल हरिद्वार हर की पौड़ी ज्वाला जी चिंतपूर्णी माता चामुंडा देवी कांगड़ा देवी छिन्नमस्तिका माता बाबा बालकनाथ नंदगांव बरसाने गोकुल मथुरा जी निजवन मंदिर बांके बिहारी मंदिर श्री द्वारकाधीश जमुना जी सोरव कछला पूर्णागिरी ककोड़ा धाम मेहंदीपुर श्री बालाजी खाटू श्याम काशी विश्वनाथ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद नीम करोड़ी बाबा पुण्यगिरी वैष्णो देवी शिवखोड़ी दुनिया के तमाम तीर्थों में गई, मुझे साथ संगत जी कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैंने पहली बार इन साकार हरि परमात्मा के जो हमारे आपके सामने सिंहासन में विराजमान है, मैंने इन हरि परमात्मा के दर्शन पहली बार शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में किए। तो पहली बार जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो मेरी आत्मा को साथ संगत जी शांति मिली। फिर मैंने दोबारा क्या देखा साथ संगत जी, जो हमारे आपके सामने विराजमान है इस समय सिंहासन पे, मैंने अपनी आंखों से इन हरि परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। क्या किया साथ संगत जी, इन हरि परमात्मा हमारे आपके सामने साकार में इस समय बैठे हैं। मैंने इनके 4 हाथ देखे, 4 सिर देखे, 4 आंखें देखी। हरि जी का आकार इतना बड़ा होता चला गया, उस दिन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया आज दुनिया को चलाने वाले संपूर्ण जगत के मालिक धराधाम पे साकार में प्रकट हो चुके हैं। उस दिन से साथ संगत जी मेरे जीवन की भटकन समाप्त हो गई। मेरे जीवन में हमेशा आनंद परमानंद है और जब तक मेरे तन में सांस रहेगी ये आत्मा अपने प्राणनाथ को भूलने वाली नहीं है। ये हमारे आपके सामने बैठे कोई आपने एक नहीं अनेकों बार इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से सुना होगा, जो हमारे द्वारा कहा गया है, हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर समस्त मानवों की सेवा निस्वार्थ निःशुल्क, हमें नोट वोट की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हो हम कोई साधु संत महात्मा तो नहीं, बाबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में समझ आ गया। क्यों 28 वर्ष लगातार खेती बाड़ी करते हुए पढ़ाई लिखाई पुलिस विभाग में कार्य किया, पुलिस विभाग से ही 21 वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज स्टेट डिस्ट्रिक्ट जज जेएम कोर्टों में कार्य किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, जिनका हम नाम ले रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक हैं, उन्हीं के इशारे पर पेंशन लेनी पड़ी। लगभग 24 साल आमतौर पर देखते हो गए, आप लोग आते हैं, हम कहीं पर भी कोई दान पात्र नहीं लगवाते, चढ़ावा नहीं चढ़वाते, नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ कुछ लेते नहीं। क्या कारण है, क्या वजह है? क्यों दुनिया आज के दौर में धन की वसीभूत है, धन के लिए, धन पाने के लिए कुछ भी करते हैं। क्यों? ये सब कुछ नौकरी के दौरान देखा हुआ है, परखा हुआ है, समझा हुआ है, देखा कि वास्तव में आज
दुनिया में जो प्रदर्शित है उसके मुताबिक ही देखा जाए तो परिवार को, समाज को, संसार को मानवता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, इंसानियत की आवश्यकता है। चेहरा क्या कहता है, भाषा क्या बोलती है, मानवता सूखती जाती है। इंसानियत की टहनी दिखाई नहीं देती। जब टहनी दिखाई नहीं देती तो फूल कहां आएगा? फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। एक हरकारा चौकीदार बनकर भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, गांव में, अंचलों में एक साधारण व्यक्ति के रूप में निःशुल्क, निस्वार्थ मानवता की सेवा करने का मौका मिला। बदले में आज तक हमने किसी को लिया नहीं। आप लोग ये भी जानते हैं, गए होंगे जन्मभूमि पर, हमारे द्वारा जो हमारे पास कितना लाख रुपया सरकार से मिला पेंशन के दौरान, निर्माण कराया, पुश्तैनी जमीन जायदाद कितने करोड़ों की है। 24 मई 2023 को चैरिटेबल बनाकर और सब दान में दे दिया। ये सुन लिया होगा, रजिस्टर्ड कराया है, रजिस्टर्ड हुआ। आप समझ सकते हैं जब कुछ छोड़ा ही, अब केवल पेंशन जिनके लिए जैसे पेंशन मिलती, हमें धन दौलत की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। अंत कहीं भटकने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, इस महत्व को समझो। आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से यहां आपको लौकिक जगत की तरफ जाए तो लौकिक कोई वस्तु पदार्थ तो आपको मिलता नहीं, पहले से ही आपके पास सब है। तो भिन्न भिन्न स्थानों से महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करते हुए जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरा आप समझ सकते हैं, सनातन न जन्म लेता है न मरता है, हमेशा कायम कायम रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा, कोई नकार नहीं सकता। ब्रह्मांड में यहां स्पष्ट है, करके दिखाया जाता है, बोलने की आवश्यकता नहीं। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और सद्ज्ञान देकर कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। इस सद्ज्ञान दिया, ह्यूमन बॉडी अगेन सोल, समझ में आ गया। ईश्वरादि सजीव अविनाशी, सद्ज्ञान दिया और सत्य के मार्ग पर आपको अग्रसर कर दिया। चलना न चलना आपका अपना काम है, चलोगे
घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए चलोगे सफल तय होगा। एक कॉमन सेंस की बात है। सब परिवार, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, जो भी सदस्य है परिवार, कहा जाता है, कहते भी है कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है। संबंध है तो संबंध निभाने चाहिए। निभाने से ही संबंध अटूट होता है, निभाएंगे नहीं तो टूट जाता है। परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार संबंध बनाए हैं। जिस गांव में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस कस्बा शहर में रहते हैं, तो परिवार के साथ साथ उस गांव की भी जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वहन करना चाहिए। अगर समाज में है, बहुत से लोग इकट्ठे होकर समाज बनता है, तो समाज की भी जिम्मेदारी है, जितना निभा सकते हैं समाज के क्रियाकलापों को भी निभाना चाहिए। इसी प्रकार जिस देश के आबादी है, उस देश का भी उत्तरदायित्व है, उसका भी निर्वहन करना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र आता है, नाम आता है। उन्होंने तो सबका साथ सबका विकास नारा दिया हुआ। इसलिए इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमारे द्वारा हम किसी को काला घोड़ा नहीं देखते, किसी को हम गरीब अमीर नहीं देखते हैं, यहां तक के नर नारी भी हम नहीं देखते। और भेद से तो हम देख ही नहीं सकते कि हमारी समझ में आ गया है, भेद हम कर ही नहीं सकते। जब ये बात देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ रह के चले, आप समझ सकते हैं जो बीज हमने अपन अंदर डाला हुआ है, उसी बीज को हम सिंचित करके ही खाद लगाते हैं। इस बीज की जड़ें निरंतर मजबूत होती जाती है, मजबूत होती जाती है। कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। ये क्यों कहा? इसलिए कहा मानव को धोखा नहीं देना चाहिए। जो मानव को धोखा देता है संसार में कोई हो, उसका पतन निश्चित है, उसे पतन से कोई बचा नहीं सकता है। तो उसका कर्म ही करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे बचता है? और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से? ध्यान रखें, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले, संचालन करने वाले नारायण साकार हरि थे और हैं और रहेंगे। हमने आज तक 25 वर्ष में अपने से किसी को नहीं जोड़ा है। आपकी आंखों मिलने हमने नारायण हरि परमात्मा से जोड़ा है। अगर आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार समाज देश के हित का कार्य करते हुए आत्मनिर्भर सत्ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जुड़े रहेंगे, तो हर समस्या का निदान किसी न किसी माध्यम से होता है। अगर हमारे पास ईमानदारी निष्ठा है तो सोच लें, आप अपराध नहीं कर सकते, बुराइयों में नहीं जा सकते, दर्शनों में कभी डूब नहीं सकते। हर तरह से देखें तो जिन्होंने व्यसन धारण किए हैं, व्यसनों में डूबे हुए हैं,
वो अपने को कुछ भी माने, उनकी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। कर्म पीछा छोड़ता नहीं। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, मंत्री हो तो मंत्री, अधिकारी हो तो कर्मचारी, ये शरीर तो इससे नष्ट होगा, इससे तो नष्ट होना ही। तो समझे ऊर्जा, ऊर्जा का संचार किस तादाद में विश्व में हो रहा है। अगर वही ऊर्जा है, वही अग्नि है, उससे आप दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे, खाएंगे, स्वास्थ्य बनेगा। क्यों? आप उस ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग करने पर हमेशा सकारात्मक परिणाम समक्ष होता है। इसी प्रकार देखो, अगर हम उसी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी घरों को जलाने में करें, किन्हीं लोगों को जलाने में करें, वो दुरुपयोग है, उसका परिणाम दुष्टता के रूप में नहीं आता। जो नर नारी का चोला मिला है, बारंबार नहीं मिलता, इससे समझ में आता है। तो इस नर नारी का चोला मिला है, पद है, धन है, कुटुंब है, इसका सदुपयोग करो जनहित के लिए, मानव कल्याण के लिए। श्रीमान जी बहुत कर, परिणाम जीवन का सकारात्मक होगा। यही सौभाग्य होगा। दुर्भाग्य से बच निकलोगे। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप लोगों को भी अपने अपने गंतव्य स्थान को पहचान करना होगा। हाँ प्रभु, समान हस्ती कौन है आप इस समय देखिए, जो आए हैं तो उनको भी कुछ कहने का मौका मिले। लेकिन हम इतना कहते हैं, जो भी महापुरुष आप लोग आए हैं, हमसे जानकार तो इधर आप सबका सम्मान करते हैं, मान रखते हैं। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, आज हमारे आपके समक्ष नहीं, वकील साहब आप हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, मध्य कह सकते हो, समक्ष नहीं। हमारे क्या बोलो, हमारे आपके मध्य माननीय सम्माननीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमचंद बेरवा जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, अपने व्यस्ततम जीवन में से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी बागडोर हाथ में होते हुए व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। तो हम और आप सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमें माननीय सम्माननीय श्री प्रेमचंद बेरवा जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के चरणों में निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि पूरे राजस्थान प्रांत की बागडोर होते हुए उप मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने व्यस्ततम जीवन में से अनमोल क्षण निकाल करके आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप उपस्थित मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में समस्त भाई बहन
आपके मुखारविंद से श्री वचन सुनने के अभिलाषी हैं। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि नीचे हुई के बैठो, नीचे हुई के। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित समस्त महापुरुषों को आप अपने अमृतमयी वाणी से दो शब्द जो आपके समक्ष जो महापुरुष आपकी प्रतीक्षा में इंतजार में बैठे हैं, तो अपने दो शब्द कहने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन। माननीय सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें। भाई थोड़ा नीचे होके बैठ जाओ, क्यों ऊंचे हो रहे हो यार? नारायण सरकार हरि, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज एक और ध्यान रखें, इतने मंत्री महोदय त्रेता का लेख कहता है, आज वर्तमान में समझ आता है, पक्का समझ आता है। जहां कुटिया माता बिहली निरंतर बुहारती है, फूलों से सजाती है, मेरे राम आएंगे। एक दिन वही हुआ, एक दिन वही हुआ, राम जी पहुंच ही गए। क्या खिलाए? खिलाने को कहा रखा माता बिहली के। हम लोग तो आपके नजदीक पहुंचे और नजदीक पहुंचकर आपको कोई तकलीफ देना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? बड़ा रहस्य की बात है, बहुत रहस्य। माता बिहली ने बेर को चखा, राम जी को दिया। राम जी ने बेर को खाया, झूठे बेर को। ऐसा लेख के इतिहास बताता है। वही चक्कर बेर लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण जी ने पीछे फेंक दिया। लेख कहता है समय आने पर लक्ष्मण शक्ति लगी, वही बेर पहाड़ पर जाकर और सही बना, सोच के डाला, तब जाके बड़े किस्मत वाले हैं, मौके से बार बार नहीं मिलते। लाखों लोगों को लगा दो गिनते गिनने के लिए, तो यहाँ महापुरुषों की गिनती गिनना संभव। एक मिनट हमने आज का लिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं महाराज, मैं मेरे जीवन की विशाल ये जो मानव समाज को हमारे महाराज जी के जो प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, महाराज जी आपके चरणों में नमन करता हूं कि इसे मानव समाज जो इतनी एक जगह होकर और मानव सेवा का जो आपका मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से हमारी इस मानव समाज में नया प्रवेश और मानव की समरसता, और इस समरसता में ही हमारा ये मानव जीवन हम लिए हैं, ये ब्रह्मांड में जो मानव जीवन लिए हैं हमारे को खुद को पता नहीं है कि हमारा शरीर है, इसको कैसे बनाया है, एक एक चीज किसने लगाई है, लेकिन ये इस ब्रह्मांड में किस उन्हें आप हमें स्मरण करा रहे हैं।
वो ये है कि हमने सुना किसी माध्यम से, लेकिन जैसे आपके उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन किया कि संतानों में पिता का अंश कितना होता है, तो बताने वाले तो बताते रहते 40, 50, 60, 70 क्या क्या क्या। किसी व्यक्ति ने कहा कि पिता का अंश केवल 1% होता है। समझो जरा, समझने का प्रयास करो। उप मुख्यमंत्री जी याद दिला रहे, स्मरण करा रहे, इसे लिया गया, अन्यथा नहीं आता। तो कहा माता का कितने % अंश होता है, तो बताने वाले ने बताया केवल 2% होता है। 1% पिता, 2% माता। फिर जानकार ने कहा एक बात तो बताओ, जब एक बूंद पानी की समझो, समझने का प्रयास करो। एक बूंद पति पत्नी जब सहवास में जाते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाती है, और वही पानी की बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना करने वाला कौन है? तो इतना ही समझ लो, अपने अंग को देखो, अंदर कौन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझो। जरा कोई बीमारी हुई, क्या अंजाम होता है। तो आज मौका है, वक्त है, समय है, पर आपकी मर्जी है। 1% पिताजी, 2% माता जी, और 97% नारायण हरि के रहते। ये उप मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी याद आ गया, अन्यथा कहां बात याद आ सकती। इसलिए महाराज जी, मेरा था इतना सा ही निवेदन था कि हम इस परमात्मा ने जो जीवन दिया है, और इस जीवन में अगर हम मानव सेवा करके और हमारी इस मानवता का एक समरसता में जीवन जिए, तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे परमात्मा ने जो जीवन दिया है, ये जीवन आप जैसे परमात्माओं के पास उसका एक अलग ही आनंद और अलग ही इस ब्रह्मांड में गूंज जाएगी। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करने आया हूं, महाराज जी के प्रवचन सुनने आया हूं कि इस जीवन में आए हैं तो ऐसे महात्माओं के जो प्रवचन सुनकर इस मानव सेवा में जो भी मानव को कर्म करने को मिले, जो भी दायित्व मिले, उस दायित्व का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मानव सेवा उसमें नियत है। यही हम लोग सब इस मानव सेवा की भावना से हम इस मानव जीवन में ये कार्य करते आए, तो निश्चित रूप से हम इन्हें प्रवचनों के साकार बनेंगे। मैं महात्मा जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे जीवन में आपके प्रवचनों से हमारे ये जीवन और ये काया साफ होगी, और निश्चित रूप से हम इस मानव सेवा में अपना पूरा तन मन लगाएंगे। तन तो वो परमात्मा का है, लेकिन तन और मन हमारा इस मानव सेवा में होना चाहिए। यही आपके चरणों में नमन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। ब्रह्मांड में सदा सदा समस्त वेदों का, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, वैदिक काल के इतिहास का सार जैसे गाय भैंस के नीचे बैठकर जब भी दूध निकल सकता है, समझो जब गाय भैंस गर्भवती होगी। गर्भवती नहीं तो संतान नहीं दे सकती।
जब गाय भैंस गर्भवती है जब ही दूध मिल सकता है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, लंबी बात नहीं खींचेंगे हम। आपके उप मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान के हैं, आपने 2 शब्दों में सार रख दिया, मानवता वाला, इंसानियत वाला। इस सार को गाय भैंस से दूध, जामन दिया, दही मथा, मलाई निकली, उसको कढ़ाई में डाला, आग दिखाई, घी निकला, तो वास्तव में हमारे जीवन का सार ही मानवता है, भाईचारा है। इससे भटकने की जरूरत नहीं है। बच्चन का ख्याल रखो। नारायण का तारण की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण का तारण की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ भाई, चालू करता महोदय, और कोई सज्जन है? आए ही मौका मिलना चाहिए, दर्शन दिए हैं, स्वाद आना चाहिए। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्मानीय श्री बच्चू सिंह जी, पूर्व विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपवास, जिला भरतपुर, राजस्थान। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो उपस्थित भाई बहनों को 2 शब्द आप कह करके कृतार्थ करें। माननीय सम्मानीय विधायक जी। संचालन करता महोदय, 2 शब्द में कह दिया करूं, उद्बोधन करें। मैं तो गुरु जी के चरणों में ढोक देते हुए आप भाई और बहनों के बीच में आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो आप सबके आशीर्वाद के, पहले भी 2013 से 18 तक रहा था, आपके आशीर्वाद से विधायक बना, और दोबारा से अब कुछ थोड़ा आशीर्वाद की कमी रह गई, तो थोड़ा सा रह गया। आशीर्वाद की कमी नहीं, आशीर्वाद की कमी नहीं। जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो धरती का ध्यान रखना हमेशा याद रखूंगा। आपके लिए बहुत बहुत जनता की सेवा करोगे तो जनता फिर आपको खा देगी, और जनता को टुकड़ा दोगे तो जनता आपको छोड़ जरूर कुछ ना कुछ कमी रही होगी मेरे अंदर। वैसे पहले आशीर्वाद मिला है, और दोबारा ऐसे अब जो प्रयास कर रहे हैं, जहाँ तक पूर्ण रूप से लग रहा है कि दोबारा से कहीं कामयाबी आपके आशीर्वाद से दोबारा मिल जाएगी। आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आप बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्मानीय श्री अमर सिंह जी, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपवास, जिला भरतपुर, राजस्थान। जो हारे में भी हो, जो ना हारे भी हो। आप आए और अपने व्यस्ततम जीवन में से समय लेकर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप पहुंचे हैं, तो आप उपस्थित भाई बहनों को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं, लाखों गिनती तो रोते सबसे पहले तो मैं मंगल सद्भाव में
इस रूपा की धरती पर इस सत्संग में कार्यक्रम में एकदम राजस्थान सरकार के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, सम्मानीय वर्तमान में विधायक ऋतु बनावत जी, सम्मानीय पूर्व विधायक भाई बच्चू सिंह जी, सम्मानीय भानु प्रताप जी, सम्मानीय मेरे पूजा योग रविंद्र सिंह ठाकुर साहब, सम्मानीय आज रूपपात की इस कार्यक्रम की मैं अपनी देख रहा था अध्यक्ष सम्मानीय सत्संग के कमेटी के कैलाशी राम जी और यहाँ पर दूर दराज से आए समाज उपासगण जी। सबसे पहले तो मैं आज इस रूपास की धरती पर सबसे पहले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं सबसे पहले कुछ समय पहले बयाना में ये कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ था और जिंदगी में पहली बार मैं सुना करता था और आप लोगों के आशीर्वाद से 2018 में विधायक भी बनाया था सेवा में। लेकिन मैं सुना करता, मैं सोच रहा था कोई ऐसा वक्त मौका मिले तो इस प्रोग्राम में इस हरि के दर्शन जी के लिए, प्रभु जी के लिए मैं भटक रहा था। अचानक बयाना में और कृपा हुई, पता नहीं दिल में कैसी उमंग मैं खिंचता चला गया और बयाना में देख करके मेरा उस समय थोड़ा पसीना ये तो बहुत बड़ा अथाह है, बहुत बड़ा अथाह है, कोई था नहीं। फिर मैंने सोचा एक बार और मौका मिले तो मेरा तो चैन नहीं पड़ेगी। जैसे रूपवास का नाम सुना कि यहाँ रूपवास प्रोग्राम होने वाला है, मैं अध्यक्ष से संपर्क करा जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये कब आ रहे हैं, ये मंगलवार को आ रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैंने सोचा कहीं नहीं जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा ना जयपुर जाऊंगा और मैं तो रूपवास में रहूंगा और अंतिम दर्शन करूंगा। और कहते हैं जैसी करनी जैसी भरनी। और मैं तो एक ही शब्द में बताना चाहता हूं, ये रूपवास की धरती पर कहते हैं ज्ञान कहां मिलता है, ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा, ये बहुत बड़ा हरि सागर, इसमें से गरीब अमीर किसान नेता तमाम लोग लेने वाले हों, कितना भी ले जाओ, कितना भी ले जाओ, सबके लिए छूट है, सबके लिए छूट है। कहते हैं गरीब के लिए पैसों से मिलता है, नहीं मिलता है, पैसे वालों की पहले लिस्ट लग जाती है। लेकिन ये सागर, ये ज्ञान, कितना भी गरीब हो रोड पे घूम रहा हो, वो मन और दिल तय कर ले और संकल्प ले ले, कितना भी भंडारा भर लेगा खुला करवा। श्रीमान जी आपके सम्मुख उस हकीकत को बयां कर रहे हैं, वो समझ गए जिससे ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से छुटकारा प्राप्त हो। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझसे भी पीछे तमाम वक्ता है और मैं तो आपसे एक बार और मन से दिल से जो आज मेरे दिल में और जीवन में जो भरपाई हो गई मेरी तो भरपाई, इसलिए एक बार नारायण साकार है कि ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। धन्यवाद।
इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती रिंकू बनावत, मौजूदा विधायक विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपवास जिला भरतपुर। आप बयाना विधानसभा क्षेत्र की प्रथम नागरिक हैं और अपने व्यस्ततम जीवन में से अनमोल समय लेकर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंची हैं। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप उपस्थित भाई बहनों को उद्बोधन देने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रार्थना है। सर्वप्रथम प्रभु चरणों में प्रणाम। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा कले जय जयकार। सदा ही जय जयकार। अभी लगभग 1-1.5 घंटे से मैं प्रवचन सुन रही थी और मेरा तो पहली बार ही इस कार्यक्रम में आना हुआ। और जब यहाँ कार्यक्रम होने की बात चली तो प्रभु जी का आशीर्वाद और मन में एक ध्येय था, क्योंकि सुना बहुत था, आज देखा और दर्शन भी पाए। और जब मैं यहाँ आई तो 2 भजन की लाइन मेरे मन में बार बार गूंज रही थी, जो आपके समक्ष रख रही हूँ। प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं, प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं, ये तो बस भाव के भूमि। प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं, ये तो बस भाव के भूखे हैं, प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पीसी बैरवा साहब भी पधारे हैं, क्योंकि ये परिवार और ये धरा, ये जननी मेरी मातृभूमि है। और जिसने एक ऐसा सुअवसर मुझे दिया कि मैं यहाँ की प्रथम नागरिक होने के नाते आपका और इस समस्त सरदारी का जो बहुत दूर दूर से पधारे हैं, सबका इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये सौभाग्य का क्षण मेरे जीवन में आया, उसके लिए इस कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूं, जिसने इस निमित्त मुझे एक गिलहरी बनाने का काम किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और इस ज्ञान की सरिता का प्रवाह क्षेत्र की समस्त जनता को लाभ मिला, उसके लिए प्रभु जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि ऐसा सौभाग्य के क्षण हमारे जीवन में बारंबार आए, क्योंकि ये मौका, अभी प्रभु जी कह रहे थे कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनी थी, और दिवाली मनी तो हर भारतीय के मन में, हर आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में 100 दीप उन्हें मन में ही भाव से जला लिए। और क्योंकि कहने को बहुत कुछ नहीं है, और आध्यात्म की सरिता जब बह रही हो तो बीच में ज्यादा व्यवधान भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो केवल भजन की 2 लाइनों के साथ जो प्रभु जी के मुख से ही थोड़ी देर पहले निकले थे, मीरा जी का भजन निकला था, उसकी का एक अंतरा कर अपनी वाणी को विराम दूंगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी
बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय राजस्थान। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्माननीय भानु प्रताप सिंह राजावत, प्रदेश मंत्री राजस्थान सरकार। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप अपने व्यस्ततम जीवन में से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप उपस्थित भाई बहनों को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय रूपबास कस्बा की पवित्र भूमि पर नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं तो अपने को मंत्री जी इतना तो बोलेंगे। अभी आपने कहा नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। दुनिया में हर कोई अपनी जय जयकार कराता है, यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता की जय जयकार निश्चित है, इसे कोई नहीं। तो इस पवित्र भूमि पर आज जिस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हम सबको इसका अनुकरण करना है और हम सब मिलकर के जो यहाँ से प्रवचन सुन के जा रहे हैं उनका अनुकरण करेंगे तो हम अब सभी अपने को धन्य मानेंगे। उन्हें सबको प्रणाम। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण हरि परमात्मा की महती कृपा है, रहमत है, जो राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय एक महापुरुष बनकर, एक संत बनकर आपके मध्य आपकी उनको निहारा, उन्होंने आपके दर्शन किए। इसी प्रकार जो हमें जानकारी ग्वालियर में दी गई कमेटी के महापुरुषों ने, राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी महोदय का भी आगमन यहाँ होने को था। प्रांत के मुखिया होने के कारण उनका जीवन व्यस्तम है, समय न होने के कारण शारीरिक रूप से मुख्यमंत्री जी यहाँ न पहुंचे, लेकिन अगर अलौकिक रूप में देखें तो रूहानी आधार पर यहाँ मौजूदगी स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, तो हम भटक जाते हैं। कमेटी के महापुरुषों की वजह से हमें ये कहना पड़ा, कमेटी के महापुरुषों ने मेहनत की होगी, सोचा होगा हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी हैं, गए होंगे, प्रार्थना की होगी, निवेदन किया होगा। आप समझ सकते हैं वो पूरे प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, इतना समय नहीं होता है जो हर जगह पहुंच पाए। तो अभी हमने आपको इशारा किया, लौकिक जगत के रूप में दिखाई नहीं दिए, लेकिन पारलौकिक रूप में दिखाई दिए। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जो जोरदार हो। आप लोग मुझे अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे।
जरा सावधानी संयम सतर्कता, आने जाने में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, और कुछ?